आइए हम प्रार्थना में जाएंगे इससे पहले कि हम वचन में जाएं। Father, thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Father. परमेश्वर इस कलीसिया के लिए धन्यवाद देते हैं। ये जो आपका शरीर है परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर आपकी जो जान, आपकी आत्मा हमारे अंदर है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते हैं कि आप कंट्रोल लीजिए। हर ऐसा डिमोनिक काम जो किसी के ऊपर भी चलता है, हर ऐसा बॉन्डेज, हर ऐसी बंधवाई किसी के ऊपर परमेश्वर, उन लोगों के ऊपर से टूटने वाली बने परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड आपके हाथ के लिए परमेश्वर। पवित्र आत्मा, आप हमारे मनों का कंट्रोल लीजिए। थैंक यू लॉर्ड एक रिलीज़ के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्या पिछले हफ्ते के वचन के बाद कुछ लोग मुझसे आके मिले, उन्होंने मुझे बताया कि पिछले हफ्ते का वचन उनके लिए एक छुटकारे का कारण था। मगर मैं जानना चाहूँगी और भी कोई है जो पिछले हफ्ते का वचन आपके लिए आपकी आँखों को खोला, किसी बातों के लिए आपकी लाइफ में कोई छुटकारे हुए, कुछ बातें समझ में आई, तो मैं आपका हाथ देखना चाहूँगी। और किसी से परमेश्वर ने बात करी। याद है पिछले हफ्ते क्या प्रचार हुआ था? डेलाइला स्पिरिट के बारे में, जो एक तरीके की जेजेबेल वाली स्पिरिट है। पिछली बार हमने खास कर जो डेलाइला स्पिरिट जो कई बार लोगों के थ्रू परिवारों में काम करती है, हमने देखा। आज हम खास कर ये स्पिरिट चर्चेस में कैसे चलती है, चर्चेस ये स्पिरिट के थ्रू कैसे काम करते हैं, आज देखेंगे। जेजेबेल स्पिरिट, जैसे आपको पता है क्या चीज़ें हैं। कंट्रोल कैसे करती है? मैनिपुलेशन, गेम खेलकर या अपना अधिकार जमा कर, या क्या बोलते हैं, डोमिनेट करके अपना पावर जमा कर कंट्रोल करती है। जेजेबेल स्पिरिट, हमें ये बात समझ में आई है। जेजेबेल स्पिरिट जो है परमेश्वर की आराधना लेकर, या जिसको परमेश्वर ने अथॉरिटी दी है उसकी अथॉरिटी खाकर अपने आप वो अथॉरिटी ले लेती है। जेजेबेल स्पिरिट व्यभिचार का स्पिरिट है। जेजेबेल स्पिरिट मूर्ति पूजा का स्पिरिट है। अगली बार नींद से उठाया, ये 4 पॉइंट बता पाएंगे? कितने लोग बता पाएंगे? अरे अभी भी एक पल्लवी और 2-3 लोग, 4 लोग बता पाएंगे ना नींद से जेजेबेल स्पिरिट। अब धीरे धीरे ऐसा ना हो हर चीज़ के पीछे जेजेबेल स्पिरिट दिखने लगे, हो जाता है, ऐसा भी ना हो। हम परमेश्वर से पूछते हुए परमेश्वर से उसको बोलते हैं परखने की आत्मा। हम परखने की आत्मा मांगे कि कब ये स्पिरिट काम कर रही है। तो यही जो तरीके हैं गेम खेलने के, कंट्रोल के, पावर दिखाने के, अपने आप को सभी से ज़्यादा महान दिखाने के, ये जो तरीके हैं, ये तरीके चर्चेस भी इस्तेमाल करती हैं। और जब चर्चेस और उनके लीडर्स ये इस्तेमाल करते हैं तो वो चर्चेस एक्चुअली जेजेबेलिक चर्चेस बन जाते हैं। ये चीज़ किसी भी ऑफिस में, किसी भी स्थान में, किसी भी घर में, किसी भी दुकान में, कोई भी जगह में ये सिस्टम चल सकता है। ये पॉलिटिकल एरियाज़ में तो ये सिस्टम बहुत चलता है, और ये सिस्टम चर्चेस चलाने के लिए भी लोग इस्तेमाल करते हैं। कैसे? आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं। कभी कभी जब कुछ लोग किसी कारण से, शायद सही कारण ही क्यों ना हो, किसी चर्च को छोड़ते हैं, तो उनके साथ सलूक ऐसा किया जाता है और पूरे चर्च के दिमाग को ऐसा सिखाया जाता है कि उसको गद्दार माना जाता है, कि वो एज इफ वो परमेश्वर के साथ गद्दारी कर रहे हों। कई बार ऐसा सिखा कर, ट्रेनिंग करा कर, बोल कर लोगों को ऐसा लगने लगता है। मैं ऐसे चर्चेस में गई हूँ, मैंने देखे ऐसे चर्चेस
कि अगर किसी ने वो चर्च छोड़ दिया, उस चर्च के लीडर्स, उस चर्च के लोग उसको ऐसी नज़र से देखते हैं जैसे वो गद्दार हो, जैसे उसने परमेश्वर को ही छोड़ दिया हो। क्यों? क्योंकि ये दिमाग को, लोगों के दिमागों को ट्रेन किया गया है। कई बार अगर लोग किसी चर्च को ना छोड़े, इसलिए उनको पहले से ही बोला जाता है, तुम अगर चर्च छोड़ोगे तुम मर जाओगे, तुम चर्च छोड़ोगे तुम्हारे साथ इतना बुरा होगा, तुम चर्च छोड़ोगे तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। एक चीज़ होता है, चर्च छोड़ना अच्छी बात है या गलत बात है, ये उस पर डिपेंड करता है चर्च का जो सिर है वो क्या कहता है। चर्च का सिर कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और चर्च क्या है? उनका शरीर। तो एट द एंड ऑफ इट, एक चर्च का जो लीडर है, जो सिर है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और कई बार कुछ चर्चेस, ऐसी पास्टर्स या लीडर्स ऐसी बातें करने लगते हैं कि मतलब उनको इस बात की जगह नहीं देते कि आपने परमेश्वर से क्या सुना या परमेश्वर आपको क्या कह रहा है। ये मैटर करता है उन्होंने क्या कहा। तुमने चर्च छोड़ दिया तो दुष्ट आत्माएं तुम्हारे पीछे आएंगी। तुमने चर्च छोड़ दिया तो तुम मर जाओगे। तुमने चर्च छोड़ दिया, तुम्हारे घर में कोई मर जाएगा। सबसे ज़रूरी सवाल ये है, इंसान जब चर्च छोड़ रहा है, वो चर्च क्यों छोड़ रहा है? और अगर चर्च छोड़ने का रीज़न ये है कि वो परमेश्वर के साथ बलवा में चल रहा था, तो वैसे भी जो इंसान परमेश्वर के साथ बलवा में चलता है, वो एक चर्च के एक लीडरशिप के नीचे, सही लीडरशिप के नीचे नहीं रह पाता। तो ऐसा इंसान चर्च छोड़ देगा, चाहे वो चर्च छोड़े ना छोड़े। जो परमेश्वर के साथ बलवा कर रहा है, वो अपने लिए खुद ही शैतान के लिए खोल रहा है। तो ज़रूर उस केस में अगर कोई इंसान चर्च छोड़ रहा है, जी शैतान पकड़ सकता है। इनफैक्ट वचन ऐसा कहता है, पौलुस कहता है, कोई अगर बलवा में चल रहा है, उसको करेक्ट करने के बाद भी अगर वो ना सुने और वो पाप में चला जा रहा है, उसको शैतान के हाथ में दे दो, ताकि उसके शरीर को मारते हुए या जो उसकी लालसाएं हैं उसको मारते हुए उस आदमी के कम से कम प्राण बच जाएंगे। उस केस में ज़रूर चर्च छोड़ना डेंजरस है। मगर अगर किसी चर्च को इसलिए छोड़ा क्योंकि परमेश्वर ने कहा समय हो गया है, हमारे साथ ऐसा हुआ है, हमको जो हमारे लीडर्स हैं उन्होंने प्रेयर करके रिलीज़ करके भेजा क्योंकि सही समय था। अगर सही समय हो गया है, मेरा जो सिर है प्रभु यीशु मसीह है, वो जो कहता है वो मैं करती हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर परमेश्वर ने कहा जिस चर्च में तुम जा रहे हो वहाँ के जो लीडर्स हैं या वो जो चर्च है वो सही नहीं है, वहाँ पे दुष्ट आत्मा का काम है, फिर उस चर्च को छोड़ते हैं, तो शैतान क्यों पीछे पड़ेगा? कभी कभी मगर पता है, जब कुछ चर्चेस में लीडरशिप खराब होने लगती है ना, परमेश्वर फिर भी कई बार कुछ लोगों को बोलता है यहीं पर ठहर। मुझे याद है एक वर्शिप लीडर एक बार मेरे से मिला था। उससे मिलने से कुछ दिन पहले मैंने एक सपना देखा और मुझे पता था वो चर्च गलत जा रहा है। वो वर्शिप लीडर उस चर्च को छोड़ दिया था और परमेश्वर ने मुझे ये वचन दिया कि अगर वो वर्शिप लीडर फलना चाहता है, उसको अभी वहीं पे ठहरना पड़ेगा। फिर मैंने ये वचन उसको दिया, उसने वापस वो चर्च ज्वाइन किया।
सवाल है, मेरा सिर, मेरा सबसे पहला लीडर, वो मुझे क्या कहता है? जो इंसान परमेश्वर के सामने सबमिट करने को तैयार है, अपना अधिकार देने को तैयार है, वो इंसान जनरली लीडरशिप के सामने भी मानने को तैयार है। क्योंकि जब लीडरशिप परमेश्वर की सुन रही है तो फॉलो करना मुश्किल नहीं होता। इसलिए कई बार जो हस्बैंड्स परमेश्वर की सुनते हैं और लीड करते हैं, उनको फॉलो करना मुश्किल नहीं है। मगर जो परमेश्वर की नहीं सुन रहे, तभी वचन कहता है मुश्किल है। वचन कहता है सैरा विश्वास के द्वारा वो अब्राहम को लॉर्ड बुलाया। तो जब हम अधीनता में चलते हैं, वो हमारे विश्वास को दिखाता है। जब कोई अधीनता में नहीं चल पाता, वो इसलिए है उसका विश्वास भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। कई बार उन लोगों को चापलूसी करने वाले बोला जाता है, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। मगर जो विश्वास से चलते हैं, वो ही अधीनता में चल पाते हैं। क्योंकि नहीं तो ये जो जेजेबेल की स्पिरिट है, हमला करने के लिए एवर रेडी है। आमीन। एक और मैं आपको उदाहरण देती हूँ। एक बार हम गोवा में जब हम सेवकाई कर रहे थे, जिस हॉल में हम मीटिंग करते थे, उसी हॉल में एक और मिनिस्ट्री मीटिंग करती थी। और ये जो मिनिस्ट्री थी, गोवा की सबसे फेमस मिनिस्ट्री थी। और उस समय उतना मुझे नहीं पता था। हमें पता था कुछ तो ठीक नहीं है, कुछ तो गलत कर रहे हैं। सब जगह उनके स्टिकर, आप गाड़ी वहाँ लगा दो तो आपकी गाड़ी पे स्टिकर, आपकी किताबों पे स्टिकर। उनकी प्रेयर टीम आती थी तो प्रेयर टीम ऐसा बिहेव करती थी कि पता नहीं वही वहाँ के मंत्री लोग हों। तो ऐसा बिहेवियर था। तो ये सब चीज़ें तो हमें पता ही हैं, वैसी उल्टी सीधी हैं। मगर ये क्यों थी? परमेश्वर ने मुझे दिखाया। परमेश्वर ने दिखाया कि कई बार कैथलिक्स का जो तरीका है देखने का, कई बार अविश्वासियों का भी तरीका ये है देखने का कि हम मूर्तियों को तो छोड़ देते हैं, मगर मूर्तियों की जगह हम लोगों को बिठा देते हैं। और इंसानों में कई बार ये वीकनेस होती है कि उनको सामने जो दिखता है उसकी आराधना करनी आसान लगती है, जो नहीं दिखता उसकी आराधना करना मुश्किल है। तो धीरे धीरे मूर्तियों की जगह लोग इंसानों की आराधना करते हैं। ऐसे बड़े सारे दूसरे धर्मों में इंसान हैं जो लीडर्स हैं, बाबाएं हैं जिनकी लोग पूजाएं करते हैं। वो हम खुला मानते हैं कि हम इस बाबा को मानते हैं। मगर कई बार हमारे जो पास्टर होते हैं, कई लोग उन पास्टरों को मानने लग जाते हैं। इसको बोलते हैं हीरो वर्शिप। क्या बोलते हैं? एक बार और, हीरो वर्शिप देखिए। पता नहीं किसी ने कभी करी है कि नहीं। कमरे में फेवरेट हीरो हीरोइन की फोटो लगा के, किसी ने लगाई है कभी? कोई नहीं लगाता ना। बेस्ट चर्च है ये। फेवरेट हीरोइन, जैसे ही फोन खोला, इस बार उसने क्या कपड़े पहने, इस बार हीरो ने क्या कपड़े पहने, हीरो का हेयर स्टाइल कैसा है, पैंट कौन सी वाली है, खुली है कि बंद वाली है, क्योंकि अगली पैंट मैंने वैसी खरीदनी है। ज़रूरत से ज़्यादा इंसान को निहारना, हीरो वर्शिप। और हम ये हीरो हीरोइंस के साथ, हम तो अब क्रिश्चियन हो गए हैं, मसीह हो गए हैं,
हम हीरो हीरोइन के साथ नहीं करते, ये तो दुनिया वाले हैं। अब हम ये बात किसके साथ करते हैं? परमेश्वर के दासों और दासियों के साथ। आपको पता है जो एक्टर है रजनीकांत, रजनीकांत सुना है? कितने लोगों ने सुना है? अब पता चलेगा कितने लोग सच बोल रहे हैं। कुछ लोगों ने नहीं सुना, रजनीकांत सुना ही नहीं। अच्छा, ये जवान लोगों का मैं मान सकती हूँ। रजनीकांत का मंदिर है साउथ इंडिया में, पता है? काफी एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के भी मंदिर बनते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो स्पिरिट होती है, लोग इतनी उसकी पूजा करते हैं। हीरो वर्शिप। और ये बात सो कॉल्ड प्रभु के दास और दासियों को भी पता है। तो आजकल प्रभु के दास और दासी क्या बन गए हैं? बता दो। हीरोइनें भी हैं। यशाया 53 उसका 2। मैंने एक बार एक सपना देखा, उसमें परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि हमारे चर्च के बाहर बहुत से ऐसे लोग हैं जो अचंभे में खड़े हैं कि हमारा चर्च चल कैसे रहा है। जब पंजाब में ऐसे हीरो हीरोइनें हैं तो हमारा चर्च कैसे चल रहा है? क्योंकि जब से ये हीरो हीरोइनें आए हैं, बहुत चर्चेस बंद पड़ गए हैं। आपको खुद अपने पड़ोस में पता होंगे ऐसे कई चर्चेस जो बंद पड़ गए हैं। पता है? हाथ देखना चाहूंगी। सुने हैं ऐसे चर्च जो बंद पड़ गए हैं? हमें बड़े कॉल्स आते हैं पास्टर्स के जो दुखी हैं, क्योंकि टॉप का हीरो, टॉप की हीरोइन होता है ना, टॉप की हीरो है ये, वो सबसे ज़्यादा पैसा मांगते हैं, टॉप की हीरोइन है, और उनके बीच में कंपटीशन चलता रहता है। यशाया 53 उसका 2। क्योंकि वे उसके सामने, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में है, क्योंकि वे उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में से फूट निकले। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और न उसका रूप ही हम ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। देखने में यहां पे कहता है प्रभु यीशु मसीह कोई हीरो नहीं लगता था। विश्वास हो रहा है ये लाइन पढ़ के? हम जो वीडियोस देखते हैं, सबसे गुड लुकिंग पर्सन को हम जीसस देखते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह सुंदर था इतना? उसके अंदर से जो उसका अभिषेक था वो लोगों को खींच सकती थी। मगर यहां उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में है। जब सैमुअल गया, परमेश्वर ने सैमुअल जो नबी था उसको कहा कि जाकर अगला राजा तूने अभिषेक करना है। तो सैमुअल गया, वो जेसी के घर गया, और वहां पे जेसी ने अपने, आई थिंक 6 बेटे थे, 6 बेटों को खड़ा कर दिया। और सैमुअल ने उनमें से एक बेटे को देखा और देखा ये बड़ा देखने में अच्छा है, सुंदर है, और उसको लगा परमेश्वर ने इसी को चुना होगा। और वो उसको अभिषेक करने जा रहा था, तभी परमेश्वर ने कहा मैं बाहर को नहीं देखता, मैं दिल को देखने वाला हूं। फिर सैमुअल ने कहा क्या तुम्हारा एक और बेटा नहीं है, जिसके बारे में जैसी ने सोचा भी नहीं कि ये कोई इस लायक है कि कोई इसका अभिषेक करे, इसलिए उसको बुलाया भी नहीं। जैसी ने कहा हाँ है। कहता जब तक उसको नहीं बुलाओगे हम बैठेंगे नहीं। वचन फिर कहता है
दाऊद देखने में बड़ा अच्छा था। तो परमेश्वर को सुंदर दिखने वाले लोगों से प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है जब हम जज करने लगते हैं, किसी की सुंदरता के वजह से हम उसको जज करने लगते हैं, क्योंकि ये ऐसा ऐसा लगता है तो ये जरूर अभिषिक्त है। दाऊद भी देखने में अच्छा था, एस्थर सुंदर थी, चुनाव मगर उनका उस वजह से नहीं हुआ। उनके अंदर जो था, उनके दिल के अंदर जो था, इस वजह से उनको चुना गया। आमेन। चलिए हम कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि ये हीरो वर्शिप कैसे होने लगती है चर्चेस में। कैसे एक चर्च जो परमेश्वर की देह होनी चाहिए, वो कैसे एक जेजेबेल का ठिकाना बन जाती है। आप इस बात को, पहला पॉइंट है, इस बात को ऐसे परख सकते हैं जब चर्च के लोग परमेश्वर से ज़्यादा चर्च के पास्टर या चर्च के लीडर, प्रभु के दास, अपोस्टल, प्रॉफिट जी, उसको ज़्यादा जानते हैं, उसकी ज़्यादा गुणगान गाते हैं इससे ज़्यादा कि परमेश्वर की। जब कोई बीमारी है तब आप क्या सोचते हैं? कौन चंगा करेगा? मेरी जिंदगी में मैं जब अकेला हूं, कौन मेरा साथ देगा? कौन मेरे साथ साथ चलेगा? जब मैं सोऊं, मुझे सपने कौन दिखाए? मगर कई बार जो लोग इन चर्चेस में जाते हैं, उन लोगों के गलत सपने देखते हैं। परमेश्वर से ज्यादा ये लोग इतने महान हैं। सेकंड पॉइंट ये है, लाइफ उनकी परफेक्ट होती है। इनके कपड़े देख लो, घर देख लो, बच्चे देख लो, परिवार देख लो, सब कुछ बड़े परफेक्टली चलते हैं। और ये बताएंगे कहानियां, हम इस दुख में से निकले, हमारे साथ ये मुश्किल हुआ, हमारे साथ ये बीमारी हुई। मगर जब वो प्रचार कर रहे हैं, उनकी लाइफ में तब कोई मुश्किलें नहीं दिखेंगी। क्यों? क्योंकि लोगों को भी वही चाहिए। अगर उनको स्टेज पे ऐसा कोई इंसान दिख गया, लीडर दिख गया, जो बीमार है, जो वीक है, जिसकी लाइफ में शायद प्रॉब्लम्स हैं, मूसा के जैसे, अगर किसी की, उसकी बीवी काली है, तो उनको वैसा लीडर नहीं चाहिए। ऐसी अजीब अजीब बातों पर हमें सताव हुआ था, अब हम ऐसे लेवल पर आ गए हैं जहां हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, सब परफेक्ट है। तो वहाँ उन जगहों पे जाने वाले लोग भी, हमारी भी लाइफ ऐसी होनी चाहिए, मैं भी हीरो की तरह बनूंगा, मेरी भी लाइफ हीरोइन की तरह होगी। इसलिए लोग फॉलो कर रहे हैं, इन चर्चेस में जा रहे हैं, क्योंकि उनको जो स्टेज पर है वैसी जिंदगी चाहिए। सही बात है, पौलुस कहता है जैसे मैं जीता हूं वैसे जियो। मगर आज की डेट में अगर हम पौलुस को देखते, क्या हम बोलते मैं ऐसा बनना चाहता हूं? तीसरा, हम मूवी के हीरो को कैसे चुनते हैं? हम कैसे चुनते हैं कि मुझे ये हीरो पसंद है, ये हीरोइन पसंद है? हीरो तो जनरली होता है उसका जो एटीट्यूड है, किसी के सामने झुकेगा नहीं, एक मुक्का मारा 10 लात खाएगा, मुंह नहीं खुलना चाहिए तेरा मेरे सामने। है ना ऐसे हीरो? आजकल परमेश्वर के दास भी ऐसे हो गए हैं।
मुंह खोलने से उनके सामने डर लगता है। फुल मूवी के हीरो जैसे ही ये, फटा पोस्टर निकला, आजकल तो ऐसी एंट्री हो रही है। क्योंकि ये हीरोज हमारे दिमाग में हैं, क्योंकि ये हीरोइनें हमारी दिमाग में हैं, हम उसी तरीके से हम सोचते हैं प्रभु के दास और दासियों को होना चाहिए। क्योंकि हमको भी वैसा ही बना, हमको भी वैसा ही बनना है। हम ऐसे हीरो हीरोइनों को देखते हैं सालों के लिए, अगर आप देखेंगे, मगर इन कलीसियाओं में जो लोग जाते हैं ट्रैक्टर भर भर के जाते हैं, 10 साल के बाद भी उसी ट्रैक्टर में भर भर के अभी भी जा रहे हैं। उनको मिल गया कोई मिरेकल कभी, परमेश्वर की आत्मा ने दी, दुष्ट आत्मा ने दी, जिसने भी दी उससे उनको नहीं फर्क पड़ता, मिरेकल मिल गया, ट्रैक्टर में भर भर के जा रहे हैं। एक दिन हमारी भी जिंदगी ऐसी होगी। कब बदलने लगेगी? कब बदलेगी? पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव कन्फेशन। ऐसे चर्चों में ऐसी कहानियां सुनने को मिलती है। वर्शिप लीडर को बोला जाता है तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, आखिर में मिलता कुछ नहीं है। मगर ऐसे ऐसे गेम लोगों के लिए चलते हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे कई लोग हैं जिनको ऐसे गेम खेलना पसंद है, जब तक कि उनको बड़ा स्टेज मिल जाए। प्रभु के दास भी गेम खेल रहे हैं, टीम भी गेम खेल रही है, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री दुनिया में गेम खेल रही है, सब एक दूसरे को पीट पाट के मिनिस्ट्री चला रहे हैं, क्योंकि हम सब दबंग हैं, हीरो हैं। क्या ये परमेश्वर की देह है? क्या ये प्रभु का चर्च है कि ये क्या है? मैं 2 मिनट के लिए वर्शिप टीम को बुलाना चाहूंगी। स्टेज पे आ जाइए। हम 2 मिनट का ब्रेक लेंगे। आ जाइए, वर्शिप टीम आ जाइए। ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮੰਮਾ ਜੀ।
ਬਾਕੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਮਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਬਜਟ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਸੀ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਘੱਟ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। कितने लोग सीरियस हो गए थे, मैं तो मुझे लगा सब हंसने वाले हैं, बड़े सारे लोग सीरियस हो गए थे। मुझे लग रहा है लोग एक्चुअली सोच रहे थे कि प्रीति अभी प्रचार करने वाली है। लगा ना कुछ लोगों को, डर गए कुछ लोग, साइलेंट हो गए। कोई बात नहीं, एक दिन बड़ी मम्मी आएंगी, लाइन पे आएंगी। दूसरा सैमुएल 15:1-12। देखो, परमेश्वर के दासों का, दासियों का आदर करना चाहिए, खासकर जब वो किसी और चर्च में, किसी और जगह पे जाए, क्योंकि जो आदर हम किसी को दिखाते हैं वो आदर उनके ऊपर जो अभिषेक है उसको दिखाते हैं। प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है, कहानी देखेंगे। इसके बाद अबशलोम ने रथ और घोड़े, अबशलोम दाऊद का पुत्र था, दाऊद अभी राजा बन गया है। अबशलोम ने रथ और घोड़े और अपने आगे आगे दौड़ने वाले 50 मनुष्य रख लिए। अबशलोम सवेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता था, और जब जब कोई मुद्दई राजा के पास न्याय के लिए आता, तब तब अबशलोम उसको पुकारते हुए पूछता था, तू किस नगर से आता है? और वो कहता था, तेरा दास इज़राइल के अमुक गोत्र का है। तब अबशलोम उससे कहता था, सुन, तेरे पक्ष तो ठीक हैं और न्याय का है, परंतु राजा की ओर से तेरी सुनने वाला कोई नहीं है। फिर अबशलोम ये भी कहा करता था, भला होता कि मैं इस देश में न्यायी ठहराया जाता। तब जितने मुकदमे वाले होते वे सब मेरे ही पास आते और मैं उनका न्याय चुकाता। फिर जब कोई उसे दंडवत करने को निकट आता, तब वो हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ के चूम लेता। अतः जितने इज़राइली राजा के पास अपना मुकदमा लेकर आते, उन सभी से अबशलोम ऐसा ही व्यवहार किया करता था। इस प्रकार अबशलोम ने इज़राइली मनुष्य के मन को हर लिया। राजा दाऊद था। अबशलोम ने क्या गेम प्ले किया? अपने सामने घोड़े, रथ, लोगों को लगा दिया। उसने क्या किया? अपनी एंट्री करवा दी। अब जहां धूमधाम से एंट्री, तो लोग ऑटोमेटिकली क्या सोचने लगते हैं? किसी की ऐसी एंट्री हो रही है तो वो जरूर महान है। और उसने और दूसरे गेमिंग खेलकर, दाऊद को विलन दिखाकर, अपने आप को बड़ा अच्छा दिखाकर, लोगों का दिल दाऊद से हटाकर अपने ऊपर ले आया। दाऊद के पास टाइम नहीं है, दाऊद बिजी है, मैं अच्छा न्याय करूंगा। इसको बोलते हैं गेम, मैनिपुलेशन, जेजेबेल स्पिरिट। गेम खेलकर उसने अपना औहदा दाऊद से ज्यादा बढ़ा लिया। अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बोलकर पहले तो अपने आप को बड़ा स्मार्ट प्रूव किया, अपने आप को बड़ा महान प्रूव किया, फिर अपने आप को बड़ा स्वीट प्रूव किया और लोगों के दिल को हर लिया। ये चीजें चर्चेज में भी होती हैं। पास्टर तो बड़े सड़ू हैं, सिस्टर सुना देंगी। कोई करता था ऐसा? चार वर्ष के बीतने पर अबशलोम ने राजा से कहा, मुझे हेब्रोन जाकर अपनी उस मन्नत को पूरी करने दे जो मैंने यहोवा की मानी है।
तेरा दास जब आराम के गशूर में रहता था तब ये कहकर यहोवा की मन्नत मांगी कि यदि यहोवा, उसने बोला कि मैंने कोई मन्नत मांगी है, तो राजा दाऊद ने कहा ठीक है, पूरा कर, जा पूरा कर। और उसने बोला कुशल से पूरा कर। राजा दाऊद के सामने तो बड़े अच्छे से परमिशन लेके गया, पीछे मगर उसने क्या किया। राजा ने उससे कहा कुशल क्षेम से जा, और वह उठकर हेब्रोन को गया। तब अबशलोम ने इज़राइल के समस्त गोत्रों में ये कहने के लिए भेदिए भेजे, उसने भेदिए भेजे, जब नरसिंगा का शब्द तुमको सुनाई पड़े तब कहना अबशलोम हेब्रोन का राजा हुआ। अबशलोम के संग 200 निमंत्रित यरूशलेम से गए, वे सीधे मन से उसका भेद बिना जाने गए। कुछ लोग थे जो नहीं जानते थे क्या गेम चल रहा है। फिर जब अबशलोम का यज्ञ हुआ तब उसने गीलोवासी अहीतोपेल का, जो दाऊद का मंत्री था, बुलवा भेजा कि वे अपने नगर गीलो से आए। इस प्रकार राजद्रोह को गोष्ठी ने बल पकड़ा, क्योंकि अबशलोम के पक्ष के लोग बराबर बढ़ते गए। तो दाऊद राजा के साथ जो दाऊद राजा का एक लीडर था अहीतोपेल, उसके साथ गेम प्लान करके नरसिंगा फुकवाया, राजा आ गया। उसके बाद दाऊद को भागकर छिपना पड़ा। तो ऐसे ही बड़ी मिनिस्ट्रीज अपनी बड़ी वाहवाही करवा के बड़ी हो गई और कई छोटी मिनिस्ट्रीज को खा गई। हाँ जी, कुछ ऐसे चर्चेस थे जहां वैसे ही गलत चीजें चल रही थीं, परमेश्वर का पावर नहीं दिख रहा था, मैं मानती हूं। मगर ये वाले गेम्स का सहारा लेकर, अपने आप को महान बताकर उन्होंने ये जगहें हासिल कर ली। मुझे पता नहीं आपने ये बात देखी है कि नहीं, शायद इंडिया में नहीं हुआ, मगर कई और देशों में ये जो फॉल्स प्रॉफिट्स हैं, फॉल्स प्रीचर्स हैं, आजकल तो राजाओं की तरह कपड़े पहन के, सिर पे मुकुट डाल के पूरा प्रोसेशन निकालते हैं। उनके आसपास कुछ लोग स्वर्गदूतों के भी कॉस्ट्यूम पहनते हैं और चलते हैं। और सिमू की तरह कुछ लोग जो साइड पे खड़े होके देख रहे, वो गिर जाते हैं। गुड एक्टिंग सिमू। उसके बाद तो कांप भी रही थी ना। और ये एक प्रचारक नहीं, बहुत सारे फॉल्स प्रचारक कर रहे हैं। क्यों? अनॉइंटेड ऑफ द यूनिवर्स, ऐसी बातें एक्चुअली बोली जा रही हैं। इस यूनिवर्स का सबसे अभिषिक्त दास आज अगर मेरे बारे में बोल दिया, कुछ तो एक ना दो लोग तो होंगे जो विश्वास करेंगे। ऐसी बातें बोली जा रही हैं और लोग मान रहे हैं। लाखों लाखों लोग पीछे भी जा रहे हैं। एक और कोई था जो कह रहा था मैं नबी हूं कि 2026 में 2025 के दिसंबर में दुनिया खत्म होने वाली है। तो सब लोगों ने अपना घर वर बेच के उसको पैसा दे दिया। 26 दिसंबर को बोलता परमेश्वर आप सबके बलिदान और प्रार्थनाओं से खुश था, इसलिए दुनिया ख़त्म नहीं हुई, और उस पैसे का, उस खुशी में मैंने गाड़ी खरीद ली। कोई बड़ी महंगी गाड़ी खरीदी उसने। मगर बड़े सारे हैं जो अभी भी उसके पीछे ही चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों के ऊपर एक स्पिरिट है। इस स्पिरिट के वजह से लोग इनके पीछे पीछे जाते रहते हैं। अभी भी लोग क्यों झुंड बना के, इतनी बड़ी भीड़ बना के जा रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर एक स्पिरिट काम करती है जो उनको बस खींचती है।
जो अब्सलोम था, जो दाऊद का राजा था, जो दाऊद का बेटा था, उसका राज्य चला मगर सिर्फ 4 महीने, क्योंकि उसने अपने बाप दाऊद से, जो परमेश्वर का दास था, उससे छीनने की कोशिश करी। दाऊद का ही बेटा सुलेमान दाऊद के बाद राजगद्दी पे आया और वो 40 साल राजा बन के ठहरा। ये जो गेम खेल के, प्लानिंग करके, बड़ा ये सब करके जो लोग ऐसे चीज़ें हासिल करते हैं, एक ना एक दिन आता है जहां इन्होंने जो अपने राज्य बना लिए हैं वो राज्य नीचे गिरते ही गिरते हैं, क्योंकि वो अपना राज्य बना रहे हैं और उन अपने राज्यों के वो खुद राजा और रानियां हैं, परमेश्वर नहीं। आजकल ये सारी नए स्टाइल्स हैं। एक तो राजा बनने का, किसी ने नहीं देखा कोई वीडियो ऐसा? किसी ने नहीं देखा? देखा एक? अरे हाथ दिखा दो ताकि मुझे पता तो चले। 3 4 5 देखे हैं ना? मुकुट पहन के पूरा उनके साथ प्रोसेशन जा रहा है। हम इसको स्कूल में फैंसी ड्रेस बोलते थे। किसी स्कूल में फैंसी ड्रेस हुआ है? कुछ ना कोई कॉस्ट्यूम पहन के माइक के सामने खड़े होके कुछ बोलते हैं। ऐसा फैंसी ड्रेस अब सब मानने लग गए। बहुत सारे फॉल्स प्रचारकों के बीच में एक और स्टाइल आ गया है, वो है उल्टे जोक मारने का, गंदे जोक मारने का। और गंदे जोक क्यों मारते हैं? क्योंकि उन्होंने सिर्फ आपका राजा नहीं, आपके सपनों का भी राजा बनना है। किसी ने सुने हैं ऐसे वाले प्रचारक, फेमस वाले प्रचारक उल्टे जोक मारते हुए? ये भी चल रहा है, ये भी स्टाइल है। मेरे सपनों का राजा, सपनों की रानी। आजकल प्रभु के दास और दासियां भी बन रही हैं, क्योंकि कैसे किसी के दिमाग को हड़प लो। हीरो हीरोइन कैसे दिमाग हड़पती हैं। एक और है डांस। आजकल आप अगर एक फेमस बड़े प्रचारक हैं तो आपके पास कोई ना कोई स्कूल मूव होगा डांस करने का, और आपकी कोई ना कोई वीडियो उस कूल मूव के डांस के साथ लगी होगी, क्योंकि आप कूल इंसान नहीं हो अगर आपको डांस करना नहीं आता। बड़े हाईफाई हैं, जितना हम सोचते भी नहीं हैं उससे कई आगे ये चल चुके हैं। लोगों की साइकोलॉजी पढ़कर लोगों के दिमाग को कैसे चलाना है वो चल रहा है। बिना डांस के कोई मूवी खत्म होती है? वैसे ही आजकल किसी प्रभु के दास दासी का प्रोफाइल भी बिना अच्छे डांस का नहीं पूरा होता। कोई तो स्टेप होना चाहिए। अरे देखा नहीं आप लोगों ने? किसने देखा है? कोई तो बोलो। कोई 2-3 लोग बीच बीच में हंस रहे हैं, देखा है ना? चलो, रीना और क्या बोलते हैं, हीना आ रहा है मेरे मुंह में, तान्या, ये वीडियोस दिखा देना कभी, ठीक है? 2-3 लोगों ने ये वीडियोस देखी हैं। ऐसे हीरो चल रहे हैं, हीरो वर्शिप। हीरो वर्शिप क्यों चल रही है? क्योंकि हीरो के फॉलोअर भी हैं। ऐसे लोग हैं। क्यों हीरो वर्शिप चलती है? क्योंकि ऐसे लोग हैं जो हीरोओं के पीछे, हीरोइनों के पीछे उनको जाना पसंद है। कई बार देखे यार, कुछ लड़कियों को वो वाले लड़के बड़े पसंद हैं जो बाइक पे बाहर आके बाइक को ऐसे चलाएंगे, मेरा हीरो। और ऐसे लड़के के पीछे बड़े सारी लड़कियां पड़ती हैं। क्यों? क्यों लड़कियां हिलने लगती हैं? क्योंकि हम सब के अंदर है, हमें एक हीरो चाहिए। और आदमियों के अंदर होता है मुझे हीरो बनना है, औरतों के अंदर होता है मुझे हीरोइन बननी है।
कभी कभी बीच सर्विस में भी हो जाता है। मैं सोचती हूँ यहाँ आके ब्रेक मारना है कि एक्सीलेटर मारना चाहिए, मुझे समझ नहीं आता। कभी कभी कुछ लोगों की जवानी ही नहीं जाती, शादी हो गई, सब कुछ हो गया, फिर भी चल रहा है। और फिर वो लड़की पट जाती है, शादी हो जाती है। कुछ सालों के बाद वही लड़का और किसी के घर के सामने कर रहा होता है। एक बार हीरो हमेशा हीरो। मैं कुछ नहीं बोल रही, मुझे पता है कुछ लोग ऐसी बाइकों पे बैठे हैं, अच्छी बात है, शादी भी कर लिया आपने, वेरी गुड। बस कहीं और वो बाइक ना चला रहे हो। हम ऐसे हीरो हीरोइनों को क्यों ना निहारते हैं? वाओ, इसके बाल का हेयर स्टाइल, मेरा अगला हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए। उस हीरोइन का सूट देखा तूने, मैं उतना ही लंबा सूट सिलवाऊंगी। तेरा तो ओल्ड फैशन्ड है। आजकल जो प्रभु के दास दासियां होती हैं, उनको भी फिर फैशन में रहना पड़ता है, क्योंकि सामने वाला ऐसा देख रहा है, इसको तो लेटेस्ट फैशन पता नहीं है, सूट इसका घुटनों से नीचे है, इससे स्टाइलिश तो मैं हूँ, ये मुझे प्रचार करके क्या बता देगी। लोग एक्चुअली ऐसा सोचते हैं। उसके बाद आएंगे, ये सूट कहाँ से लिया आपने, स्टाइल थोड़ा सा अच्छा हो सकता था। तो अब मम्मी जी को लग रहा है मैं तो छोटी हो गई, मेरे को तो स्टाइल ही नहीं पता, क्योंकि सामने वाला मम्मी जी की आदर नहीं कर रहा, क्योंकि मम्मी जी को स्टाइल नहीं पता। मैं एक फोटो दिखाना चाहूंगी, क्या अभी दिखा पाएंगे? इस बात को हम समझें, ये भी एक बुरा या गलत एटीट्यूड है जो हमने अपने ऊपर से तोड़ना है। हमें भी हीरो फॉलोअर्स नहीं बनना। हमने ये उम्मीद नहीं करनी कि जो परमेश्वर का दास है या दासी है वो एक परफेक्ट उसकी लाइफ होगी, क्योंकि अगर उसकी लाइफ परफेक्ट है तो ही मैं अगर उस चर्च में जाऊंगा, उसकी प्रार्थनाओं के नीचे रहूंगा, तो मेरी जिंदगी वैसी बनेगी। कई ऐसे परमेश्वर के दास हैं जो हीलिंग मिनिस्ट्री करते हैं, जिनके खुद के शरीर खराब हैं। क्यों? क्योंकि चंगाई परमेश्वर के अभिषेक के द्वारा आती है, इंसान के परफेक्शन के द्वारा नहीं। ऐसे ऐसे परमेश्वर के दास हैं जो खड़े नहीं हो पाते, कुर्सियों पे बैठ बैठ के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं चंगाई के लिए। मैं नहीं, वो जो मेरे अंदर जीवित है। हमने चर्चेस को थिएटर बना दिया है, जहां लोग जाते एंटरटेन होने के लिए। ये कोई इनको जानता है? कौन है ये? हाथ देखना चाहूंगी, कोई जानता है तो? कोई भी नहीं? एक दो, उनका नाम आपको याद है? यस, दो लोग जानते हैं। इनका नाम है पास्टर ग्रैहम स्टेन्स। ये ऑस्ट्रेलिया से आके ओडिशा में उन्होंने सेवकाई करी, और उन्होंने जिनको कोढ़ की बीमारी है, इनके वाइफ ने और उन्होंने उनके बीच में सेवकाई करी। जब ये जो पास्टर है, उनके दो बेटे दिख रहे हैं आपको, ये लोग कहीं किसी और गांव में गए प्रचार करने के लिए। वहां पर जब वो रास्ते में आ रहे थे, उनकी गाड़ी को आग लगा दी गई।
और जिसमें ये पास्टर उनके दोनों बच्चे जल के मर गए। उसके बाद उनकी वाइफ और बेटी ने इंडिया में कई साल सेवकाई करी। एक बार गोवा में हम किसी के लिए, ये बात मैंने बताई है आपको, उड़ीसा से कुछ लोग आए थे, वो हमारे चर्च का एक हिस्सा थे। एक बार जब मैं उनके लिए प्रेयर कर रही थी, परमेश्वर ने मुझे बोला ये ग्रैहम स्टेन्स के बच्चे हैं। क्यों? ये फेमस नहीं है, बहुत लोग इनको जानते नहीं हैं, मगर क्योंकि ये मरे परमेश्वर के लिए, उस तरीके से जिए जिस तरीके से परमेश्वर ने कहा, और मरे, और उनकी मौत उनके एक बीज बन गई। आज उड़ीसा में से बहुत लोग आते हैं जो परमेश्वर को जानते हैं और जो परमेश्वर की सेवा करते हैं। क्या इनकी फोटो परफेक्ट है? थोड़ा जूम करके देखिए, उनके बाल क्या परफेक्टली सेट हैं? क्या इन्होंने बेस्ट कोट पहना है? ऑस्ट्रेलिया में अपनी जिंदगी छोड़कर ओडिशा में कोड़ियों के बीच में काम करते हैं। लोगों के बीच में फेमस नहीं है, वहाँ के लोग बहुत जानते हैं। मुझे नहीं पता, तू जानता है? उसी के आसपास रहता है ना? पता है, सुना है कभी? हाँ, नहीं सुना, पता है मुझे, मैं कह रही हूँ वैसे सुना है, मगर वहाँ के लोग जानते हैं। इनका जो काम है वो परमेश्वर के सामने फेमस था, परमेश्वर के राज्य के लिए मूल्यवान था, मगर दुनिया नहीं उनको इतना जानती, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से पीआर नहीं करी। हीरो हीरोइनों की पीआर या इमेज बनाने वाले लोग होते हैं। कई बार कुछ एक्टर आपको दिखेंगे, बड़ा मीठा बात करते हैं शुरुआत में, बड़े प्यारे हैं, और एकदम से उसकी ना बड़ी कड़क सी पर्सनैलिटी बन जाती है। क्यों? क्योंकि कई बार लड़कियों को बड़े मीठे वाले लड़के पसंद नहीं, उनको कड़क वाले चाहिए। तो आदमी अपना वो वाली पर्सनैलिटी छोड़ के दूसरी वाली पर्सनैलिटी अपना लेता है, क्योंकि तभी उसको मूवियाँ मिलेंगी, तभी उसको पैसे मिलेंगे। इमेज पे जीना। क्या सेवकाई करी उन्होंने? आज की डेट में अगर हम एक विधवा और उसकी बेटी को कोड़ियों के बीच में काम करते देख, क्या हम बोलेंगे ओ मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए, परमेश्वर की दासी, मुझे उस चर्च में जाना है? हम में से कितने बोलेंगे? परमेश्वर के सामने बड़ा मान है इनका। इसको बोलते परमेश्वर के दास और दासी। थैंक यू। एक समय था जब 10वीं के बाद मुझे एक स्कूल, अलग दूसरा स्कूल ढूंढा। तो एक बड़ा, वहाँ का जो काफ़ी बड़ा स्कूल था, बड़ा माना जाता था, तो मैं वहाँ पर गई थी पता लगाने के लिए एडमिशन के बारे में। तो वहाँ पे एक इंट्रोडक्शन चल रही थी, और वहाँ के जो बच्चे थे, हमेशा जब जैसे हम किसी बच्चे से उस स्कूल से मिले तो बड़ा जैसे ना एटीट्यूड के साथ कि मेरे जैसे बुद्धिमान कोई नहीं है, हम सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, सबसे महान हैं। जो फरीदाबाद के हैं वो जानते होंगे वो कौन सा स्कूल है। तो ऐसी वाली एक्टिंग सब करते थे। तो मैं वहाँ पे गई थी एडमिशन देखने के लिए। तो जो इनका इंट्रोडक्शन वाला दिन था, जो इंट्रोड्यूस कर रहा था, उसकी बातें ऐसी थी, ये सबसे बड़ा स्कूल है, यहाँ पे जो पढ़ के जाते हैं वो यहाँ सबसे महान बनते हैं। फिर मुझे समझ में आया ये महान वाली बात सबके बच्चों के दिमागों में क्यों है। देखा नहीं कुछ सेवकाइयों में जो वहाँ जाते हैं, सबसे बड़े लोग हैं वो, सबसे बड़ी मिनिस्ट्री में, तभी तो ये लोग राजा बनते फिरते हैं, क्योंकि वो सबसे बड़े हैं। और हमें जब कुछ चाहिए, हमें कुछ छुटकारा चाहिए, हम पहले सबसे बड़े के पास जाएंगे, सबसे बड़ी दुकान पे जाएंगे जहाँ सब कुछ मिलता है, सबसे हाई क्वालिटी का मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहीं ऐसा नहीं बोलता है। इसको बोलते हैं टैक्टिक्स गेम।
कैसे बनाना कि मैं सबसे बड़ा हूँ, सबसे महान हूँ, सबसे बड़ी मिनिस्ट्री हूँ। ओके जी, यस। पहला कुरिन्थियों 3 उसका 1 से 4। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न न खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? क्योंकि एक कहता है मैं पौलुस का हूँ और दूसरा मैं अपोल्लोस का हूँ, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? तो यहाँ पे पौलुस क्या कह रहा है? जब लोगों को इस बात की धुन है कि मेरा लीडर कौन है, वो बेसिकली क्या है? आत्मिक नहीं है, शारीरिक हैं। वो अभी भी बच्चों की तरह है जो दूध पीते हैं, क्योंकि उनको समझ ही नहीं है कि इससे नहीं फर्क पड़ता मैं पौलुस का हूं। पौलुस और अपोल्लोस तो फिर भी परमेश्वर के दास थे, मगर बहुत लोगों ने अपनी तो रिकग्निशन इन फॉल्स प्रॉफिट्स पे बना दी हैं। हम ये वाली मिनिस्ट्री के, तुम्हारी सुनेंगे भी नहीं। थोड़ा तो सोचो, क्या सामने वाला भी परमेश्वर का दास तो नहीं है? क्या सिर्फ हमारा चर्च चर्च है और किसी का चर्च चर्च नहीं है? और किसी का चर्च चर्च है कि नहीं है? यस, यस। तो जब हम इन बातों पे अपनी पर्सनालिटी को, अपनी जिंदगी को पहचानने लग जाते हैं कि हम किस दास को मानते हैं, और जब दास हमारे लिए इतनी बड़ी बात है, तो हम दूध पीते बच्चे हैं। और पंजाब में ये प्रॉब्लम है, क्योंकि कई लोग अभी परमेश्वर में नए नए आए हैं, दूसरा जो पुराने हैं वो वचन नहीं पढ़ते हैं, तो अभी भी हालत उनकी दूध पीते बच्चों के जैसा है। इसलिए उनको जो बोलो, जो गेम खेल लो, उस गेम के साथ, हवा के साथ चलते जाते। ऐसे चर्चों के पीछे नहीं जाना। हम कई बार एक जगह की वैल्यू को भी ना उसी तरीके से नापते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज मैं किसी का नाम बोलूं, किसका नाम? प्रीति, तूने एक्टिंग करी। अब प्रीति शाहपुर की है, तो प्रीति फोन करके बोलेगी पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करना। वही प्रीति यूके पहुंच गई, वो बोलेंगी ब्रदर बख्शी मेरे लिए प्रार्थना करना। क्यों? देश बदला, इंसान अपने आप को महान समझने लगता है। क्यों? क्योंकि हम भी लोगों को, परमेश्वर के दासों को पैसों पे तोलते हैं। दो हम बोलते हैं हमें अभिषेक की बड़ी वैल्यू है, कभी कभी ये चीज एक्चुअली फोन मिनिस्ट्री पे पता चलती है। ऐसा दुख किसी ने दिया नहीं, मगर फोन मिनिस्ट्री पे होता है। इंसान 10 बार बोल देगा मैं प्रीति यूके से हूं, तो क्योंकि मैं यूके से हूं, तुम इंडिया से हो, तुम मेरे से कम हो। क्यों? क्योंकि पैसे की वैल्यू ज्यादा है, पाउंड की वैल्यू रुपीस से ज्यादा है। सच बात है। तो तुम रुपीस वाले दास हो, परमेश्वर के दास हो, तो तुम्हारी वैल्यू कम है। मगर हमारी फोन लाइन ऐसी बातें नहीं मानती, तो कई बार डांट पड़ जाती है कॉल करने वाले को। चाहे हम जितना भी बोले हमें अभिषेक की वैल्यू है, एक्चुअली कई बार कुछ लोगों को पैसों की ही ज्यादा वैल्यू है। और इस बात के लिए मुझे एक्चुअली हमारे चर्च पे बड़ा गर्व होता है,
क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग हैं जो पैसे कमाना भी जानते हैं और अभिषेक को उस तरीके का आदर भी देना जानते हैं। जो अजय ऑस्ट्रेलिया गया था, उसका वीडियो देखा आपने? ऐसा नहीं था जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट पे चढ़ा एकदम से उसकी गवाही बदल गई। अजय ऑस्ट्रेलिया पहले गया था, मैं दूसरे वाले अजय की भी बात कर रही हूँ। मगर ऑस्ट्रेलिया में फ्लाइट में चढ़ने से उतरने से फ़र्क पड़ता है अजय? नहीं पड़ता ना। ऐसे लोगों पे गर्व होता है जिनको अभिषेक या परमेश्वर की वैल्यू है पैसे से ज्यादा। कभी कभी लोग जब सेवकाई में बोते हैं, वचन में लिखा है जो मन में ठाना है खुशी से बो। मगर कभी कभी लोग ये गलती कर जाते हैं, वो सेवकाइयों को देखते हैं, कुछ लोग ऐसा सोचते हैं बहुत बड़ी सेवकाई है तो बहुत बड़ा अनॉइंटिंग ब्लेसिंग मिलेगा, बड़ी सेवकाई है तो बड़ा पैसा डालो। कुछ लोगों की ये सोच है गरीब हैं बेचारे, उनको पैसे दो। एक होता है गरीब की मदद करना, दूसरा होता है परमेश्वर जो बोलता है उसके घर में बोना। कभी कभी लोग इस बात को देख के हिल जाते हैं कि पैसा है, कुछ लोग ये बात को देख के हिल जाते कि पैसा नहीं है। उसके अकॉर्डिंग परमेश्वर के दासों को आदर मिलता है। इसलिए भी परमेश्वर के दासों को हमेशा टॉप ग्रेड बन के रहना पड़ता है। हलीम बन के रहोगे तो तुम्हारे पास पैसा नहीं होगा, इसलिए तुम हलीम हो, और पैसा नहीं है तो मैं तुमसे ग्रेट हूं। लोगों को अभिषेक तो चाहिए, क्योंकि चाहे जितना पैसे के पीछे वो भाग गए, पैसे के पीछे कमाने के लिए भाग गए, पैसा उनके पास आ गया, मगर बिना अभिषेक के कई चीजें हैं उनकी लाइफ में जिनको वो बदल नहीं सकते। मगर उनके लिए पैसा पहले था, तो अब वो सोचते हैं कि अब मैं पास्टर रखूंगा, मैं अपने नीचे पास्टर पालूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा है तो मैं महान हूं। ये सोचें हमने बदलनी है। हमने बोना है जैसा परमेश्वर कहता है। ये जो एथियोपिल मैं बोल रही थी, जिसने अब्सलोम की मदद करी दाऊद से विद्रोह करने के लिए, कई मिनिस्ट्रीज ऐसे चलती हैं जो उनके लीडर्स होते हैं वो एथियोपिल की तरह हैं कि पास्टर स्टेज पे आए तो पास्टर की 10 वाहवाही। ऐसे महान विजयी सबसे बड़े अभिषेक वाले परमेश्वर के दास का अब हम वेलकम करें। आप लोग बैठे हैं, खड़े होइए, तालियां मारिए। और फिर ऐसे वाले लीडर्स को, ऐसे वाले पास्टर्स बड़ा खुश भी रखते हैं। फिर लीडर को भी पॉजिटिव, क्योंकि उसको बढ़ाया जा रहा है, वो भी अपने काम चला रहा है चर्च में, पास्टर को भी पॉजिटिव। जेजेबेलिक चर्चेस ऐसे चलती हैं। बड़े सारे जो लीडर्स होते हैं ये एथियोपिल वाले ट्रिक या गेम के साथ चलते हैं। ऐसा मैजेस्टी, पास्टर ने प्रोफेसी दी, प्रोफेसी क्या सही प्रोफेसी दी। लोग एंट्री और एग्जिट पे वर्शिप के गीत चलाते हैं। आज हमने स्किट किया, हम वर्शिप का गीत नहीं चलाना चाह रहे थे। क्यों हम परमेश्वर की महिमा किसी इंसान को दें? वर्शिप के गीत अपने एंट्री और एग्जिट के लिए। आराधना परमेश्वर की चल रही है कि इंसान की चल रही है? जेजेबेलिक चर्चेस, जेजेबेलिक लीडर्स, और ये सब जो चलता है ये मूर्ति पूजा के मॉडल पे चलता है। अगर ये जेजेबेल हैं तो ये मूर्ति पूजा भी कर रहे हैं। इनकी मूर्तियां नहीं, इनकी मूर्तियां हैं मॉडल। मॉडल का मतलब है चर्च को ये वाले गेम्स पे चलाएंगे। गेम और मैनिपुलेशन से अपनी भीड़ बढ़ाएंगे।
आजकल हर कोई जो सेवकाई करना चाहता है वो सोचता है मेरे चर्च में लाखों होने चाहिए, तो जैसे ही मैं को 2 लोग मिल गए जो मेरे पीछे चलने को तैयार हैं, मैं उनको काले चश्मे पहना के मेरे सामने चलवाऊंगा, किसी की गाड़ी भाड़े पे लूँगा, उससे उतरूँगा, वीडियो करवाऊँगा, चाहे मेरे को लोन से पैसे कपड़े खरीदने पड़े, सबसे अच्छे कपड़े खरीद के उतरूँगा। क्यों? क्योंकि पूरा पंजाब या शायद पूरा देश और कई बार बहुत सारे देश ऐसे लोगों को ही महान समझते हैं, ऐसे लोगों को ही सोचते कि इनकी ज़िंदगी बन गई, इनकी बन गई, इनके पीछे चलो तो हमारी भी बन जाएगी। तो इनकी मूर्ति क्या है? ये मॉडल। जैसे कि मैं आपको पिछली बार बता रही थी, कई लोग परमेश्वर के पीछे क्यों नहीं चल पाते? उनके पास एक मॉडल है, मुझे इस हीरोइन की तरह जीना है। तो परमेश्वर के कई दास दासियों के साथ भी कई बार ये हो जाता है। एक लास्ट वचन मैं पढ़ना चाहूँगी, उसके साथ बंद करूँगी। प्रेरितों के काम 14, उसके 14 से 19 तक। कई लोग ऐसे लीडर्स को आगे करते हैं जिनकी आत्मिक ज़िंदगी गलत है, मगर जब तक उनका फ़ायदा हो रहा है, जब तक ये लीडर्स उनको बढ़ा रहे हैं उनके गेम में, जैसे जेजेबेल ने आहाब की मदद करी, उसको जो चाहिए था वो मिलना चाहिए। बाकी सब कुछ परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या सही है क्या गलत है, फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे क्या चाहिए उससे फ़र्क पड़ता है। प्रेरितों के काम 14, उसके 14 से 19। ये कहानी है पौलुस की। पौलुस और बरनबास ने एक आदमी जो चल नहीं सकता था उसको चंगा किया, और जब उसको चंगा किया लोग बोलने लगे ये तो परमेश्वर के जैसा है। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने अपने मैं इसको 13 से पढ़ूंगी। जूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पे लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहते थे। वो पौलुस और बरनबास को बोल रहे थे ये तो परमेश्वर हैं, ये तो भगवान आ गए हमारे बीच में, और वो बलिदान चढ़ाना चाह रहे थे। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब ये सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। जब इनके सामने लोग घुटने टेकने को तैयार थे, जैसे लोग तो घुटने टिकवाने को तैयार होते हैं, वो खुद परमेश्वर बनते हैं, कई बार गधों पे चलते हैं, बहुत कुछ गधों के ऊपर बैठते हैं, बहुत कुछ होता है। उन्होंने अपने कपड़े फाड़े और बोला हम भी तुम्हारे तरह मनुष्य हैं, दुख सुख के भोगी। मतलब जो प्रॉब्लम तुम्हें होती है हमें भी होती है, हम कोई सुपीरियर बीइंग नहीं हैं जिनकी लाइफ परफेक्ट है। सब कुछ हम सिर्फ महान करते हैं, हमारा सांस लेना, हमारा पानी, सब कुछ महान है। नहीं, इतना वो डर गए और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं। एक इसका जो आखिरी वो है मैं पढ़ना चाहूंगी, 18वीं। ये कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान न करें, परंतु कुछ यहूदियों ने अंतिकिया और इकोनियम से आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। एक तरफ लोग उनके सामने दंडवत कर रहे थे, दूसरी ओर लोगों ने आके उसी दूसरे पल में पथराव करके घसीट के बाहर ले गए। आजकल परमेश्वर का दासों का कोर्ट यहां से वहां नहीं होता है। उनके विरुद्ध में कोई ऑनलाइन बोल भी नहीं सकता है, केस हो जाएगा। पथराव ले लिया उन्होंने, दंडवत नहीं लिया।
आज हम ऐसी बातों से बेवकूफ़ ना बने। जो लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, जो पंजाब में चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, ये एक समय के लिए है। इसका भी अंत आ रहा है, अंत शुरू हो गया है इसका, और भी आने वाला है। पंजाब की कलीसिया मैच्योर हो रही है। सब बोले आमीन। आज अगर आप यहाँ बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं कि आप मैच्योर हो गए हैं। नहीं तो अभी तक ये सारे स्टाइल, इन झटकों मटकों ने आपको हिला देना था। परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसे हीरो हीरोइन के पीछे हम नहीं जा रहे। यशाया में लिखा है, मैं यहोवा हूँ, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को न दूंगा, और जो स्तुति के योग्य है वह खुद ही हुई मूर्तों को न दूंगा। परमेश्वर अपनी महिमा, अपना जो आराधना है, न तो किसी इंसान को देगा, ना मूर्तों को देगा। तो ये जो परमेश्वर की महिमा खाते हैं, उनके दिल में डर होना चाहिए, क्योंकि वो परमेश्वर के सामने न्याय के लिए खड़े हैं। जो अपने आप को इतना उठाते हैं, ये जेजेबेल की स्पिरिट है। परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर ने हमें इन चीज़ों से बचाया है। आमीन।